हाय एवरीवन। तो देखो, आज बोर्ड पे आपके लिए कुछ चैप्टर्स की लिस्ट लेके आई हूँ। ये एनालिसिस है सारे चैप्टर्स की। देखो, पेपर के आपके रह गए CSIR नेट केमिकल साइंस के पेपर के लिए आपका रह गए सिर्फ 3 महीने। उन 3 महीनों में आपको कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो आप छोड़ सकते हो। पहले ही बताया था कि नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको 100% सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो चैप्टर्स आपके लिखे और यही चैप्टर्स मैं आपके कवर कराऊंगी ऑलमोस्ट। देखो, अब टोटल चैप्टर्स आपके कितने हैं? टोटल आपके चैप्टर्स हैं, टोटल जो सिलेबस में दे रखा है, टोटल आपके चैप्टर्स हैं 39 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 39 टोटल चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स, तो एक एस्टिमेट बना के चलना है कि हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है, क्योंकि पहले से आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपको इनऑर्गेनिक में से कौन से टॉपिक कवर करने, फिजिकल में से कौन से टॉपिक कवर करने और ऑर्गेनिक में से कौन से टॉपिक कवर करने। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सारे चैप्टर्स डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पर लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने से आपको ये होगा कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखने ही रखने हैं। देखो, अब आपको क्या चेक करना है कि इनऑर्गेनिक के मैंने 8 चैप्टर्स लिखे, फिजिकल के मैंने 8-9 चैप्टर्स लिखे, ऑर्गेनिक के 7 चैप्टर्स लिखे। ये टोटल आपके चैप्टर्स हैं 24 चैप्टर्स हैं। टोटल मैंने 39 में से 24 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहली वाली वीडियो भी आपने देखी थी, जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने बोला था कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम 25 चैप्टर्स कवर करके चलना है। मिनिमम आपको 25 करना ही है, 24 to 25। यहाँ पे 24 चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। अब देखो, अब आपको क्या देखना है इसमें से कि चैप्टर का कितना परसेंटेज है। देखो, ये कैलकुलेट करा है। इसमें से क्या है, देखो, ये आपका 24 चैप्टर्स जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका 61 के अराउंड 60% आपका चैप्टर 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये लेके चलना है कि आपको 60% सिलेबस आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना ही चलना है। आपको CSIR का पेपर दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको इतने चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप लिस्ट अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो कि चैप्टर्स की कौन कौन सी लिस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। चूज़ कर लो, मटेरियल अपने अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। आपको पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि आप 3 महीने बचे। नवंबर में डेट्स है, नवंबर में 2nd वीक के अराउंड आपका पेपर होगा, तो मोस्टली आपको 11 to 15 के बीच में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, क्या इनऑर्गेनिक के जो 8 चैप्टर्स लिखे उसमें से ये सारे जो चैप्टर्स मैंने लिखे, मैंने ऐसे ही रैंडमली चैप्टर्स नहीं लिख दिए। पिछले 10 साल के पेपर से पूरी एनालिसिस ली है कि किन चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने ऊपर चैप्टर्स लिखे हैं तो इनसे क्या मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक थोड़ा ट्रिकी होता है, ऑर्गेनिक में ये बताना ट्रिकी है। ऑर्गेनिक में जो आपको ना, जैसे ये जो 7 चैप्टर्स लिखे ये आपको पूरे ही पढ़ने, ये मान लो, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक का आपको लेके नहीं चलना। ऑर्गेनिक में तो आपको एरोमेटिसिटी पढ़नी है, स्टीरियो भी पढ़नी है, नेम रिएक्शन भी पढ़नी है, पेरिसाइक्लिक आपको पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आप चाहो तो क्या पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन आप क्या इसको ये इंटर रिलेटेड नहीं है इन टॉपिक से। लेकिन स्टीरियो से आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिएजेंट्स, ये क्या इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब लेकिन ये देखो, ये क्या करना है आपको, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे 8 चैप्टर्स लिखे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं छोड़ना। ये चैप्टर आपको कवर करते हुए चलना है। क्वांटम मैक्सिमम मार्क्स की फिजिकल आपको पूछी जाती है। आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। किसी का ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे तो आपके कहीं स्टीरियो फंस जाएगी, कहीं आपके रिएजेंट्स आपने रिएजेंट्स 100% पढ़े हुए, लेकिन रिएजेंट्स में भी कई सारी कंडीशंस होती है जिससे कि स्टीरियो हमारी फंस जाती है। ठीक है, तो आपको फिजिकल
और इनऑर्गेनिक इतनी स्ट्रॉन्ग करके चलने की इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे फिजिकल के 9 चैप्टर्स लिखे, इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको नहीं छोड़ना है। टोटल जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं आई थिंक 14 चैप्टर्स है फिजिकल के दे रखे सिलेबस में, उसमें से 9 ये जो चैप्टर्स लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और मेजर आपका इससे पूछा जाता है। क्वांटम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का क्वांटम से पूछा जा सकता है, 10 to 20 मार्क्स तक का। ग्रुप थ्योरी से 6 to 8 to 10 मार्क्स तक पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से 10 मार्क्स तो मिनिमम मान ही लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 8 to 10 मार्क्स का मान लो। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से मिनिमम 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मिनिमम 10 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स मिनिमम 10 मार्क्स का, सॉलिड स्टेट। तो ऐसे ये सब चैप्टर आपको करने ही करने चैप्टर है, इसलिए इनकी लिस्ट बनाइए ताकि आप एक बार देख लो कि क्या चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप चाहे तो लिस्ट अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले से अपनी लिस्ट तैयार करके रखी हो, पढ़ रखा हो, कंप्लीट कर रखे हो अपने चैप्टर, स्ट्रॉन्ग लिस्ट में पहले से उनको पूरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो। तो ये तो उन लोग के लिए है कि जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो आराम से अपना सिलेबस देखो, नोट डाउन करो, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है आपको, फिजिकल में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है। एक एस्टिमेट ले लो कि आपको 60% सिलेबस आपको कवर करना है एनी हाउ इन 3 months में। 60% सिलेबस आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। अब देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनोमेटालिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एसिड एंड बेसिस से पिछली बार हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में, दिसंबर के पेपर में। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर एसिड एंड बेसिस बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। 6 to 8 मार्क्स के अराउंड इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। बायो इनऑर्गेनिक लर्न करना है आपको, बायो इनऑर्गेनिक बस लर्न करना है, नोट्स इकट्ठे कर लो कहीं से, बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लो, आपका कवर हो जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा समझने वाला टॉपिक है, मेजर है। IR ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता है, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, फिर ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना होता है, स्ट्रक्चर बताने होते हैं। NMR के स्ट्रक्चर बताने होंगे कि ईथर बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक की पढ़ लोगे, तो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स भले क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट आते हैं, इसके क्वेश्चन अलग होंगे, उसके क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन क्या हेल्प मिलती है एक दूसरे से, क्या हेल्प मिलेगी। तो अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे आप पढ़ लोगे तो आपकी क्या है, ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि एक जगह हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रखी है, तो दूसरी जगह आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि यहाँ पढ़ रखा है, तो चलो वो वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ लेते हैं, तो छूटेगा नहीं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, यहाँ की भी करनी है, ऑर्गेनिक की भी करनी है। अब देखो कुछ लोग का ये होता है कि 2 सब्जेक्ट से क्या हमारा नेट का पेपर निकल जाएगा। देखो पहले वाला जब हम देखते थे कि 2015 से पहले हमारा जो पेपर का एनालिसिस था वो कैसा था कि अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हो बहुत अच्छे से तो आपका पेपर निकल सकता है, निकल जाता था पेपर। 2 सब्जेक्ट पढ़ लिया और जो फर्स्ट पार्ट ए आता है हमारा एनालिटिकल वो पढ़ लिया तो हम कर सकते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड वाला। लेकिन अब क्या है, अब जो पेपर बनाता है वो ये लेके चलता है आपको तीनों सब्जेक्ट्स आने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, बराबर नहीं, लेकिन ये है कि अगर ऐसे आपको इनऑर्गेनिक 40% आती है, फिजिकल 50% आती है, तो ऑर्गेनिक भी आपको एटलीस्ट 30% आनी चाहिए। तो इतना वो चेक करेगा, तो आपको ऑर्गेनिक का सिलेबस भी 50% कंप्लीट करके चलना है। तो जो मैंने जितने भी सिलेबस लिखे हैं इनऑर्गेनिक के, टोटल आपके चैप्टर्स थे 12 चैप्टर्स थे, तो मैंने इसका भी 60 to 80% सिलेबस लिखा है, 60 to 80% सिलेबस इसका लिखा है। तो अराउंड क्या है यार, 39 में से 24 चैप्टर्स आए हैं। 1-2 चैप्टर जैसे कुछ लोग का तैयार है तो आपने 24 से क्या 28 भी चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिन्होंने बिल्कुल पढ़ ही नहीं रखा उनके लिए तो भाई प्रॉब्लम की बात है, उन्हें तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, तो उन्हें अभी क्या 60% सिलेबस मान के चलना है। अगर, लेकिन हाँ ये देखो, अगर आपने 60% सिलेबस कर लिया तो अपने दिमाग में कोई भी ये डाउट मत रखना कि आपका पेपर नहीं निकलेगा। गारंटी इस बात की, अगर आपने क्या किया, सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया, नोट डाउन कर लो कैसे क्या पढ़ना है, पूरा अपना डेट चार्ट तैयार कर लो कि भाई 1 हफ्ते में, अगर हमें 1 हफ्ते में ऑर्गेनोमेटालिक्स पढ़नी है तो हाँ 1 हफ्ते में कंप्लीट करनी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, 1 हफ्ते में 1 टॉपिक कंप्लीट कर लो, 1 हफ्ते में 1 टॉपिक कंप्लीट कर लो। अगर आप बनाओगे तो आप कर सकते हो, 60% सिलेबस आपका आसानी से हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन रखा है, आपकी रैंक रखी है, कोई नहीं आपकी रैंक ले सकता है, आप टॉप 100 में अपनी रैंक ला सकते हो 60% सिलेबस से। लेकिन क्या, ढंग से पढ़ लो, अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या है देखो, रिएजेंट्स, हाँ अब क्या है देखो, रिएजेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट, रिएजेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो हमारा देखो स्टीरियो, रिएजेंट से हमारा स्टीरियो लिंक है,
नेम्ड रिएक्शन लिंक है, नेम्ड रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी इसी के अंडर आती है। एरोमेटिसिटी, ये क्या टॉपिक्स लिंक है। अगर आपने एरोमेटिसिटी पढ़ ली, उसका क्या, उसका काम है नेम्ड रिएक्शन में, उसका आपका ऑर्गेनिक, उसका आपका रिएजेंट्स में काम है। तो अगर जैसे नेम रिएक्शन पढ़ोगे तो रिएजेंट्स आपके कवर हो जाएंगे, रिएजेंट्स भी आपके उसी में आप पढ़ लोगे, धीरे धीरे पढ़ लोगे। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, बट आपको क्या करना है कि पहले 60% सिलेबस आपको अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि 100 में से देखो नेट बिल्कुल नहीं बोलता कि आपको 100% सिलेबस करना हो ही नहीं सकता, किसी का कंप्लीट नहीं होता तो आपका कहाँ से हो जाएगा। कोई 100% सिलेबस पढ़ के ही नहीं जाता, आईएएस वाले 100% सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, तो आपको नेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वो नहीं पढ़ रहे तो आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, आपको क्या है एनालिसिस बनानी है, एस्टिमेटेड आपको देखना है कि किससे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उतना आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा आपका टॉपिक है, देखो इनऑर्गेनिक में आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल में भी आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है और ऑर्गेनिक में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो देखो जो टॉपिक इतना कॉमन मिल रहा है, अगर एक जगह पढ़ लोगे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप फिजिकल में पढ़ लोगे। फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली मेरा स्पेशलाइजेशन फिजिकल से है तो मेरी तो फेवरेट है, तो फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप देखना। फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे आपके, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें भी कुछ नहीं है, एनएमआर वगैरह बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्या मेन ग्रुप, मेन ग्रुप में क्या है, मेन ग्रुप आपके क्या, एक बार अगर इस चैप्टर को पढ़ लो, हाइड्रोलिसिस वाली जो रिएक्शंस होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेन ग्रुप अगर ढंग से पढ़ लो रिएक्शंस कर ले जाओगे आप। मेन ग्रुप को क्या है, मेन ग्रुप में आपको 1 वीक का टाइम लगेगा मेन ग्रुप पढ़ने। केमिकल पीरियोडिसिटी, क्या है केमिकल पीरियोडिसिटी में केमिकल बॉन्डिंग टाइप का चैप्टर है जो इसमें लिखा होगा। सॉलिड स्टेट देखो आपको करा दिया है, सॉलिड स्टेट कवर करा दिया, छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन क्या, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो ऐसा टॉपिक आपको कवर करना है, छोड़ना ही नहीं है ऐसे जिससे क्वेश्चन आपके क्या है। अब देखो पिछली बार जो आपका क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में, ऑलमोस्ट सीएसआईआर ने हर टॉपिक को कवर कर लिया था। उसने ये देखा कि आपने कहीं छोड़ा तो नहीं है कुछ, ऑर्गेनिक से भरपूर क्वेश्चन पूछे, इनऑर्गेनिक से पूछे, फिजिकल से पूछे, फिजिकल में ऑलमोस्ट उसने सब कुछ कवर कर लिया, तो सारे पॉलीमर से क्वेश्चन पूछ रहा है, आजकल पॉलीमर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछता है, तो ये चैप्टर छोड़ने ही नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना ही है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, देखो स्टैटिक्स थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है, क्योंकि देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने बीएससी में पढ़ी, ठीक है। अब क्या है स्टैटिस्टिकल जो है वो आपकी क्या है मास्टर्स में आती है, तो स्टैटिस्टिकल मास्टर्स में पढ़ी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मास्टर्स में आपने पढ़ी है, अब मास्टर्स अभी आपका निकला होगा या साथ साथ आप कर रहे होगे, तो स्टैटिस्टिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं हम, 12th में पढ़ी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रुप थ्योरी न्यू टॉपिक हो जाता है, ग्रुप थ्योरी अभी आपका चल रहा है, ग्रुप थ्योरी समझ में आए, बताना कैसा आपको लग रहा है ग्रुप थ्योरी। तो अपने अकॉर्डिंग देखो, ये लिस्ट तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बना लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट आपको क्या करना है कि आपको ये टॉपिक्स जो मैंने ये लिस्ट बनाई है, मैंने पिछले साल के पेपर देख के लिस्ट बनाई है, तो ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। अगर आपको ये सफिशिएंट नहीं लगता है, 60% सिलेबस हो सकता है किसी को सफिशिएंट ना लगे, या जिन बच्चों ने आपने तैयारी कर ली हो, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं 60 से अपने सिलेबस को 80% में कर सकते हैं। और 60% सिलेबस ऐसा ना हो कि वो आपका 50% स्ट्रांग हो, 10% आपका वीक हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपका 60% सिलेबस अगर आपने ले लिया तो आपको क्या करना है स्ट्रांग करके चलना है। हाँ देखो बायो इनऑर्गेनिक कवर कर लिया, ठीक है। हाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते हैं, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 8 to 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको क्या एनालिटिकल भी पढ़नी है, क्योंकि एनालिटिकल हमने बीएससी में ग्रेजुएशन में पढ़ी है, तो एनालिटिकल भी हम कवर करेंगे। एनालिटिकल पढ़ाऊंगी मैं आपको। केमिकल पीरियोडिसिटी मतलब इजी टॉपिक है, तो इसको जो इजी टॉपिक्स हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, रिविजन की ज़रूरत है तो वो तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है, बट क्या है जो पेपर में आती है वो थोड़ी सी और अच्छे लेवल की आती है, तो वो आपको पढ़ लेना है। एसिड बेसिस ये सब हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल, जिससे जिन बच्चों की स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में फिजिकल होती है, इनऑर्गेनिक होती है,
वो क्या थोड़ा ऑर्गेनिक से भागते हैं। देखो आपको ऑर्गेनिक से भागना नहीं है, आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक लेके चलनी है साथ साथ, इनके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक भी लेके चलनी है। क्योंकि अब जो पेपर पैटर्न होता है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ऑर्गेनिक को एकदम अकेला छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। इनके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक को लेके चलना है। ऑर्गेनिक भी आपको 50% या 40-50% आपको ऑर्गेनिक का सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है, इनके साथ साथ। तो इतना आप कर लो। क्या टोटल 39 चैप्टर्स है, 24 चैप्टर्स हमने सेलेक्ट किए। आप चाहो तो 24 से 28 चैप्टर्स भी कर सकते हो। और 60% सिलेबस आपको मिनिमम करना ही करना है। 60% CSIR के सिलेक्शन के लिए 60% सिलेबस आपको लेके चलना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो क्या है, आपको क्या करना है, देखो आप अपनी लिस्ट बनाना, आप अपनी लिस्ट तैयार करोगे और उस लिस्ट में आपने, देखो मैंने जो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, हो सकता है वो टॉपिक्स आपको आते हो, आपकी उनमें कमांड हो, तो आप उन टॉपिक्स को इंक्लूड कर लेना। अगर आपकी कमांड है तो वो टॉपिक्स आप इंक्लूड करोगे, ऑब्वियसली आप छोड़ना मत, उन टॉपिक्स को इंक्लूड करना, उन टॉपिक्स को उनको पढ़ना। लेकिन बट ये ऐसा नहीं करना है कि उन टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिए तो इसे छोड़ देना, ये आपको करना है क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैक्सिमम मार्क्स आपका कवर करता है, मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, तभी ये 60% सिलेबस में मैंने इसे लिखा 60% आपका, ठीक है। तो देखो आप कमेंट करना, अपनी लिस्ट बताना कि आपकी लिस्ट में आपने अपनी लिस्ट कैसे बना रखी है। अपना टाइम टेबल बना लेना, 4 आवर्स की मिनिमम स्टडी आपको लेके चलनी चाहिए। मिनिमम की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैक्सिमम बस 4 ही घंटे पढ़ रहे, मिनिमम 4 आवर्स की स्टडी आपको लेके चलनी है। तो अपना देखो, अपना शेड्यूल बनाओ, बैठो पढ़ने के लिए, डेली बैठो, थ्योरी कवर करो। आज जैसे थ्योरी पढ़ ली तो कल उससे क्वेश्चंस लगाओ, फिर क्वेश्चंस लगाएं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास अगर कोई शीट दे रखी है, स्प्रेडशीट है आपके पास, तो आप वो सॉल्व कर लो। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या यूट्यूब चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, उनको देखो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है। तो अपनी लिस्ट बनाना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।